अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं फैसल करीम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीच एडवाइस। मेरी वीडियो का जो उन्वान है वो है हाउ टू संबल CD17 इंजन। ये क्रैंक शाफ्ट है, ये मैं ये लग गई, क्रैंक शाफ्ट इसकी लग गई है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के बाद हम लगाएंगे इसका गियर बक्सा। एक वाशल ऊपर आएगी और एक वाशल ये नीचे आएगी। इसको हम फिट करते हैं। इसे गियर बॉक्स हमने लगा लिया है। ठीक है, इसको ऑयल लगाना, मोबिलाइज लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें नए वो लगे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मोबिलाइज लगाएं। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे इस पे किक शाफ्ट। ये किक शाफ्ट में इस पर ये वाशल होती है, इसकी ज़रूरी है वाशल रखना। ये लग गई। उसके बाद इसमें हम ये इसके आगे ऊपर जाएं। दावले लगाना ज़रूरी है, इसकी दावले से ये बैलेंस होता है। उसके बाद हम इसमें भी ऑयल लगा देंगे, थोड़ा सा इसमें भी ऑयल लगा दें, इधर भी ऑयल लगा दें। साइड पर भी ऑयल लगा दें। बैठ के ठीक है। इसके बाद नीचे ऑयल पंप की गहराई चेक कर लें। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट चेक कर लें कि मूव कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, ये चीज़ें चेक कर लें मूव कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा, अच्छा ये किक की टाइमिंग करनी है। ठीक है, किक की हम टाइमिंग करेंगे। अभी ये देखें, अभी ये हिल रही है इसके साथ। ठीक है,
जब हम टाइमिंग करेंगे इसकी किक की तो ये हिलेगी नहीं, किक हिलेगी नहीं। हम देखें सिर्फ ये क्लच बक्से की तो बड़ी गिरारी है, बड़ी गिरारी वाली शाफ्ट है वो सिर्फ हिल रही है, गियर बक्से की सॉरी। ठीक है, अब हम इस टाइम पे इसको लगा लेंगे रिटर स्प्रिंग। ठीक हो गया, स्प्रिंग इसको लगा लेंगे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, अगर ये आउट होगी आपने इसी तरह बंद कर दिया तो आपके इंजन से मुसलसल आवाज़ आएगी, इसलिए इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर आउट होगी, ये चेक कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद इसको सब मार दें। ठीक है, ये भी चेक कर लें, ये भी चेक कर लें। ठीक है, अब हम इसके लगाने जा रहे हैं बोल्ट। इसको उल्टा करेंगे इंजन को और इसके बोल्ट लगाएंगे। टोटल 8 बोल्ट होते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी 6 हैं, हम इसको फिलहाल 6 लगा फिट करेंगे। ठीक है, 8 नंबर गोटी से इसको इनको मिला देंगे, क्रॉस वाइज टाइट करेंगे इनको। तो इसको इसको क्रॉस में फिलहाल बॉडी के साथ इनको मिलाना है सिर्फ। फिर इसको फिर इसको मिला दिया। मिलाने के बाद आप ये चेक कर लेना भाई, ये सारी चीज़ें ये होगी, ये ऑयल पम्प की गिराजी होगी, ये चेक कर लें कि चल रही है कि नहीं चल रही। अच्छा, उसके बाद ये गियर का 10 नंबर का बोल्ट है गियर बक्से का, ये आपने लगा लेना। इसको आप बेशक फुल टाइट कर लें। लगाइए इसको, लगाने के बाद आगे बाकी बोल्ट भी आप टाइट कर लें। उस साइड हम नट बोल्ट टाइट कर लिए उसके। ठीक है, अब हम इस साइड पर आए थे, साइड पे आ जाते हैं। अच्छा जी, हम इधर लॉक लगाना हमने, तो आप लॉक लगाने से पहले इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें। ठीक हो गया, इसको इस तरह बिठा लें। बिठाने के बाद लॉक क्लास के ज़रिए आप ये लॉक लगा लें। लॉक बैठेगा तब जब इसमें मूव करेगा। देखिए इसमें मूव कर रहे लॉक, मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे पेच का ज़रा से मूव कर रही है। उसके बाद ये पिने लगाएंगे इसकी। ठीक है, 6 पिने हैं, 4 बड़ी हैं 2 छोटी हैं।
1 2 3 4 2 छोटी ऊपर लगेंगे 1 और 2 उसके बाद हम लगाएंगे गियर शाफ्ट। गियर शाफ्ट में बेशक आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। इसके बाद लगेगी इसके ऊपर पतरी। पतरी लग गई, उसके बाद इसके ऊपर आएगी स्टार पतरी आएगी। उसके बाद इस पर आ जाएगी ये इसका 10 नंबर का नट है, बोल्ट है सॉरी। उसको अब इसके साथ सिर्फ मिलाना है। उसके बाद हमने उसको मिला लिया बोल्ट को, ठीक है, बोल्ट मिला लिया उसके साथ। उसके बाद हम स्टॉपर पर रील लगाएंगे इसकी, ठीक है, जो गियर को रोकती है, जो इसका अपना बोल्ट होता है, ठीक है, इसमें और कोई बोल्ट लग नहीं सकता। हाथ के साथ जितना आप इसको लगा सकते हैं लगा लें। उसके बाद 10 मिनट टीरार के साथ इसको आप सही बैठी नहीं है। इसको आप टाइट कर लीजिए। इसको भी आप जितना टाइट कर सकते हैं कर लें। इसको भी आप टाइट कर लें, जितना टाइट कर सकते हैं। टाइट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके क्लच की बड़ी गिरारी लग गई, क्लच की बड़ी गिरारी। इसके बाद इस पर आएगा ये लॉक। लॉक लगाने से पहले इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। क्लोज करना ज़रूरी है और वही लॉक प्लस की मदद से हम इसको लगा लेंगे। वही तरीका इसको चेक करने का, ये चेक होगा। अब इतना हमारा इंजन कंप्लीट हो गया। अब आ गया है क्लच बक्से का नंबर। अब मैं क्लच बक्सा का तैयार करता हूँ, ठीक है, उसकी फिटिंग करता हूँ। जब क्लच बक्से की फिटिंग करने जा रहा हूँ मैं, ये क्लच बक्सा है, 4 इसके बड़े स्प्रिंग हैं, 4 इसके छोटे स्प्रिंग हैं, ठीक हो गया। क्लच की बड़ी गिरारी है, ये क्लच की छोटी गिरारी है, ठीक है। ये इसको स्पेसर के तौर पे यूज़ होती है।
क्लच कूलर इस्तेमाल होगा। ये गरारी इसमें मस्ट लगाएंगे साथ, गरारी नहीं लगाएंगे तो ये कभी भी बैलेंस में आपकी नहीं आएगी लटें। इसको जितना टाइट कर लें, टाइट होगी। प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, ऑयल लगाएंगे सबसे पहले। ऑयल लगाने के बाद वो गरारी मैंने इसलिए पहले लगाई है कि ये दंदाने इसमें आएंगे। अगर ये आप गरारी नहीं लगाएंगे तो ये दंदाने कभी भी बैलेंस में नहीं आएंगे, फिर इस मुताबिक ये बैठेगी नहीं। फिर ऑयल, फिर प्रेशर प्लेट, इसका कोई भी जितना मर्जी लगा लें आप। उसके बाद ऑयल, ऑयल के बाद फिर क्लच प्लेट, क्लच प्लेट के बाद फिर ऑयल लगाएं इसमें। ऑयल लगाने के बाद फिर प्रेशर प्लेट, ये लग गया। उसके बाद ये लॉक लगा देंगे। लॉक को चेक कर लीजिएगा कि लॉक बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। ये देखें, ये इसके दंदाने बने हुए, इसमें लॉक को बैठा होना चाहिए। ये आपका गियर बॉक्स कंप्लीट हो गया। बस अब इसमें क्या लगाना है, इसमें 4 छोटे स्प्रिंग लगाने हैं। अच्छा, ये एक स्प्रिंग मैंने लगा ली है, दूसरा स्प्रिंग लगाने जा रहा हूँ। सिंपल बड़ा सा पेचकस लेके इसको यूँ कर लें, बैठ गया दूसरा। तीसरा मैं लगाने जा रहा हूँ। अच्छा, 3 में लगा चुके हैं, चौथा में लगा रहा हूँ। ये चौथा लग गया। ये क्लच बक्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लगाने जाएंगे क्लच बक्से को इंजन में।